प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर एक साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। न्यायों की पुस्तक अध्याय 3। न्यायों की पुस्तक अध्याय 3। इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखे और जान ले। अर्थात पांचों सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल हेर्मोन नाम पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिव्वियों को। ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इस्राएलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे व नहीं। इसलिए इस्राएली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। ओत्नीएल का चरित्र। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नाम देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरम-नहरैम के राजा कुश त्रिशतैम के अधीन कर दिया। सो इस्राएली 8 वर्ष तक कुश त्रिशतैम के अधीन में रहे। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उसने इस्राएलियों के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नाम एक कंजी छुड़ाने वाले को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुश त्रिशतैम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुश त्रिशतैम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही और उन्हीं दिनों में कंजी ओत्नीएल मर गया। यहूदा का चरित्र। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोवाब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इस्राएली 18 वर्ष तक मोवाब के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उसने गेरा के पुत्र यहूद नाम एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बेहत्ता था। इस्राएलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। यहूद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका दिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका, तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा कि हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब यहूद उसके पास गया। वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। यहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे
तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल के पीछे मूठ भी बैठ गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकल जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले, निश्चय वह हवादार कोठरी में लघुशंका करता होगा। वे बाट जोहते जोहते लज्जित हो गए। तब यह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक एहूद भाग निकला और खुदी हुई मूर्तों की परली ओर होकर सेईर में जाकर शरण ली। वहां पहुंचकर उसने एप्रेम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूका। तब इस्राएली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया और किसी को उतरने न दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्टपुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इस्राएल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ। न्यायों की पुस्तक अध्याय 4। न्यायों की पुस्तक अध्याय 4। दबोरा और बाराक का चरित्र। जब एहूद मर गया, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में बिराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन में कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों की हरोशेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबी नोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलवाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जुबलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा के रथों और भीड़भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो न जाऊंगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी तो कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। तब बाराक ने जुबलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई।
हेबेर नाम केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे अपने को अलग करके केदेश के पास के साननिम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वही डाला। जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हरोशेत के किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सिसरा रथ पर से उतर के पाव पाव भाग चला। और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई, और एक भी मनुष्य न बचा। परंतु सिसरा पाव पाव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबिन और हेबेर केनी में मेल था। तब याएल सिसरा की भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया, और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खुंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खुंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खुंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, सो वह मर गया। जब बाराक सिसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सिसरा मरा पड़ा है और वह खुंटी उसकी कनपटी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबिन को इस्राएलियों के सामने नीचा दिखाया, और इस्राएली कनान के राजा याबिन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबिन को नष्ट कर डाला। फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफफिया, और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा हियाव तो है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूं, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है,
मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। परंतु अब से दास की नाई नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे, और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ, और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए उतरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन। भजन संहिता अध्याय 108। भजन संहिता अध्याय 108। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पह फटते जाग उठूंगा। मैं यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य तेरा धन्यवाद करूंगा, और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है, और एफ्रेम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है, और मोवाब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, पलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ पयान नहीं करता? विद्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे द्रोहियों को वही रौंद देगा। सियोन से यीशु आशीष करेगा तुझे। पवित्र सियोन से यीशु आशीष करेगा तुझे। अपनी दाहिने हाथ से संभालता, सियोन पर दया करने का समय आया। अपने दाहिने हाथ से संभालता, सियोन पर दया करने का समय आया। सियोन में दुखियों को स्तुति का वस्त्र है, विलाप करने वालों को आशीष का तेल है। सियोन में दुखियों को स्तुति का वस्त्र है, विलाप करने वालों को आशीष का तेल है। सियोन के दर्शन को तू नया कर, जाग सियोन अपने राजा के लिए तैयार हो। सियोन के दर्शन को तू नया कर, जाग सियोन अपने
सिय्योन से यीशु आशीष करेगा तुझे। पवित्र सिय्योन से यीशु आशीष करेगा तुझे। अपने दाहिने हाथ से संभालता, सिय्योन पर दया करने का समय आया। अपने दाहिने हाथ से संभालता, सिय्योन पर दया करने का समय आया। आकाश पृथ्वी का सृष्टि करता यीशु, ऊंची सिय्योन से वो ये आशीष देगा तुझे। आकाश पृथ्वी का सृष्टि करता यीशु, ऊंची सिय्योन से वो ये आशीष देगा तुझे। सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण बनेगा, सिय्योन की सुंदरता से तू सुसज्जित रहेगा। सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण बनेगा, सिय्योन की सुंदरता से तू सुसज्जित रहेगा। पवित्र सिय्योन से यीशु आशीष करेगा तुझे। पवित्र सिय्योन से यीशु आशीष करेगा तुझे। अपने दाहिने हाथ से संभालता, सिय्योन पर दया करने का समय आया। अपने दाहिने हाथ से संभालता, सिय्योन पर दया करने का समय आया। सिय्योन के पुत्र है पिता के हाथ में, शोभायमान मुकुट बनकर वे चमकेंगे वहाँ। सिय्योन के पुत्र है पिता के हाथ में, शोभायमान मुकुट बनकर वे चमकेंगे वहाँ। उसकी धार्मिकता प्रकाशित होने तक चुप न रहेगा प्रभु, वचन पूरा करने तक। उसकी धार्मिकता प्रकाशित होने तक चुप न रहेगा प्रभु, वचन पूरा करने तक। पवित्र सिय्योन से यीशु आशीष करेगा तुझे। पवित्र सिय्योन से यीशु आशीष करेगा तुझे। अपने दाहिने हाथ से संभालता, सिय्योन पर दया करने का समय आया। अपने दाहिने हाथ से संभालता, सिय्योन पर दया करने का समय आया। हेर्मोन के पहाड़ पर गिरती उसके समान, सिय्योन के पर्वत से मिलती है सारी आशीष। हेर्मोन के पहाड़ पर गिरती उसके समान, सिय्योन के पर्वत से मिलती है सारी आशीष। प्रभु ने ठहराया वही नित्य जीवन, वे सब यीशु के समान जिएंगे अनुग्रह के साथ। प्रभु ने ठहराया वही नित्य जीवन, वे सब यीशु के समान जिएंगे अनुग्रह के साथ। पवित्र सिय्योन से यीशु आशीष करेगा तुझे। पवित्र सिय्योन से यीशु आशीष करेगा तुझे। अपने दाहिने हाथ से संभालता, सिय्योन पर दया करने का समय आया। अपने दाहिने हाथ से संभालता, सिय्योन पर दया करने का समय आया। सिय्योन के राजा तू आशीष उंडेल दे, सिय्योन का काम मुझ में पूरा करो ए प्रभु। सिय्योन के राजा तू आशीष उंडेल दे,
सियोन का काम मुझमें पूरा करो हे प्रभु। सियोन की चोटी पर सर्वदा रहने को नया मसा देकर जिला दे मुझे हे प्रभु। सियोन की चोटी पर सर्वदा रहने को नया मसा देकर जिला दे मुझे हे प्रभु। पवित्र सियोन से यीशु आशीष करेगा तुझे। पवित्र सियोन से यीशु आशीष करेगा तुझे। अपने दाहिने हाथ से संभालता सियोन पर दया करने का समय आया। अपने दाहिने हाथ से संभालता सियोन पर दया करने का समय आया। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, Spotify और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।